एन इन्फ्लुएंसर। आप अगर इससे पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप आओगे ना, तो मैं हूँ डार्क, मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को भी पता है, एंड दे सपोर्ट मी एंड लाइक इट। बहुत रेयरली होता है कि कभी कभार कोई रेसिस्ट कमेंट करे, जिसको मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे ऑडियंस उनको ब्लॉक करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं उनके बारे में, तो मुँह से भट जाता है। यू चेक, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करो, आई एम नॉट किडिंग, एटलीस्ट अगर वहाँ पे 50, 200 या 300 या कमेंट्स अगर होंगे, वहाँ में से 50 से 60 कमेंट मेरे कलर पे है। काली कलुटी, डायन, रात को दिखेगी नहीं, अरे फेयर एंड लवली लगाते। ओ बाय द वे, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर योर FYI। जो भी तुम एल्विश आर्मी या क्या नाम है, लव आर्मी या शिवानी आर्मी जो भी देख रहे हो, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर्मली नोन एज फेयर एंड लवली, बाय द वे। तो तुझे फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत है, अरे तू ब्लीच क्यों नहीं करवा लेती, अरे घिस ले अपना स्किन। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। आज मैं जो भी हूँ ना, मेरे कलर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं अलग भी दिखती हूँ ना कैमरे पे, वो मेरे कलर की वजह से, और इस कलर के साथ मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे शर्म नहीं है। अगर आपको शर्म आ रहा है तो वो आपका दिमाग है, आपका सोच गंदा है। तो मुझे मेरा कलर साफ करने की जरूरत नहीं, आप अपना सोच साफ कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेरे कपड़ों के ऊपर भी जो बोला गया था, मैं मॉडल थी। मैंने शुरुआत किया 2012 2013, मतलब मैं 13-14 साल की थी, मैं मॉडल थी। तो मैं वो कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। आप वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको बोलूँगी आप बिकिनी पहना। आई एम कंफर्टेबल इन बिकिनी, आई वेयर इट, मुझे, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्यों हो रहा है? और आपने बार बार ये चीज़ बोला है। उसने अपेरेंटली, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी किसी ने बोला कि मेरे डीप नेक में कपड़े पहनती हूँ, उसमें भी उसने कमेंट किया है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनूंगी। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ, मैं बंगाली हूँ। मैं पंडाल जाती हूँ ना दुर्गा माँ के, तो उसमें लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मेरे लहंगे में भी फोटो है, मेरे सलवार सूट में भी है। दैट इज द क्लोथ आई वेयर दोज क्लोथ दैट आई एम कंफर्टेबल विद। एंड आपके बोलने से ना बोलने से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं पहनूंगी। ऑल्सो एक और कमेंट शिवानी ने किया था आपके ऊपर कि उस टाइप की लड़की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तुम जैसी लड़की। तुम जैसी लड़की, आई थिंक उस पर मैं भड़की थी, और मैं भड़कूंगी क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियां बाहर देख रही है। तो तुम उसको ये आई थिंक क्लियर करना चाहिए कि तुम जैसी लड़की का मतलब क्या है, बट किस तरफ से बोला है उसने। वही पायल जब बाहर आई थी तब उन्होंने कहा कि शिवानी जैसे दिख रही है वो वैसी है नहीं। सो वो टोटली अंदर प्रिटेंड कर रही है और बनावटी बन रही है। व्हाट इज योर टेक? अरमान की और कृतिका की क्या आपसे बात हुई उसके बिहेवियर एक बार में एक क्वेश्चन करो वरना मैं भूल जाऊंगी। नहीं पायल पहले कौन सा आंसर करूं बताओ, पायल वाला कि पायल वाला करो और कृतिका अरमान को लेकर करो। आई थिंक उनका जो एक रिलेशनशिप है वो आपके और मेरे समझ के बहुत बाहर है। और उस रिलेशनशिप में अगर किसी को मैं सबसे ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगी तो वो है पायल। अगर वो लड़की नहीं समझती ना तो शायद ये ऐसा रिश्ता होता भी नहीं। नो इसके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि शिवानी का जो बिहेवियर है वो टोटली अलग है। तो आपकी क्या बात हुई थी अरमान और कृतिका से कि वो ऐसी है नहीं शिवानी? नहीं, मैंने वैसे भी बोला है। हाँ वो तो मैंने मुंह पे बोला है, क्योंकि जब वो कैमरा पे बात करती है ना, जो वो अपेरेंटली इट्स ब्लॉगिंग फॉर हर, वहाँ पे तो आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आपका टोन भी नीचे है, आप नॉर्मली हंसते खेलते बात कर रहे हो। जब आप घर वालों से बात करते हो आपका टोन अचानक से बढ़ जाता है, आप अचानक से ऊंचे टोन पे बोलते हो, अरे हम तो ऐसे ही बात करते हैं। नहीं, तुम जब कैमरा पे बात करते हो वैसे बात नहीं करती हो, तुम नॉर्मली बात करती हो। तो इट इज शॉकिंग, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। और मुझे नहीं पता था कि लोग मिट्टी खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया। और अनिल सर ने भी बोला कि बचपन में लोग मिट्टी खाते हैं, पर वो बचपन में खाते, तुम 22 साल की हो, तुम बच्ची तो अभी हो नहीं। बचपन में अपेरेंटली बच्चे जो होते हैं वो कैल्शियम की वजह से चॉक्स वगैरह खाते हैं, व्हिच इवन आई डिड। मैं भी चॉक खाती थी बचपन में कैल्शियम की वजह से, मिट्टी भी खाते हैं, पर अभी तुम बच्ची हो नहीं, तुम मिट्टी खाना मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगा। आई डोंट नो अगर गांव में कोई ऐसा करता है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे माफ कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ। सो आई पर्सनली डोंट हैव आइडिया अबाउट इट।
ओके वेल इस कास्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप रिग्रेट करोगे बिग बॉस OTT सीजन 3 में जाना, या आपको नेशनल टेलीविजन वाले पर ही जाना चाहिए था? व्हाट यू हैव टू से? I don't have any regrets. I do not have. Why would I regret? It's one of the best running show. मैं OTT पे भी मुझे लगता है जितना होता है, आई थिंक बिग बॉस नॉर्मल वाले पे भी उतना ही होता है. तो आई थिंक इट्स द माइंडसेट. आप यहाँ पे भी जैसे रहोगे, अगर आप वो वाला घर भी करोगे, आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशन सारे शोज के लिए सेम है, चाहे आप वो OTT करो, चाहे आप वो चैनल वाला भी करो. आई थिंक रूल्स और रेगुलेशंस और जैसे आपको नॉर्मल वाले चीज़ें होते हैं ना, वो सारे सेम है. आई थिंक ऑडियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ऑडियंस की बात, अगर ऑडियंस की तरफ से अगर मैं बात करूँ, तो आई थिंक जेनरेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आई थिंक जो चैनल पे आता है वो मेरे घर वाले भी देखते हैं. बट अभी तो वो भी ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें भी आई थिंक ये वाले जो ऑडियंस होते हैं ना OTT वाले, वो वाले भी आई थिंक चैनल वाले पे आते हैं, क्योंकि दैट्स आल्सो लाइक इट्स अवेलेबल ऑन फोन. करेक्ट. तो रिग्रेट तो वैसे भी कुछ नहीं है. बिकॉज रिग्रेट इसीलिए बोला, अनिल कपूर ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया. जब शिवानी ने हाँ. आपके कैरेक्टर पर या आपकी कॉम्प्लेक्शन को लेकर जो भी बोला, उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं किया. फिर चंद्रिका को लेकर भी आपने सॉरी भी बोला, देन टू आपको बैश किया गया. व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक मुझे बुरा लगा था, मुझे सच्ची बहुत बुरा लगा था. मुझे सच्ची लगा था कि वो इस बारे में बात करेंगे, बट देन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई नो हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ है जिसको कहते हैं स्केड्यूल या शेड्यूल, हाउ एवर यू वांट टू एक्सप्रेस इट. और वो वाला वीकेंड का बाद का जो एपिसोड होता है ना, वो हमें शूट करना पड़ता है, और वो उसका जो ड्यूरेशन होता है टेलीकास्ट करने का, वो एक लिमिटेड टाइम है. इट्स नॉट 24/7 लाइव. तो वो लिमिटेड टाइम जब भी हमारे पास होता है ना, तो वो उसको स्केड्यूल के हिसाब से चलना होता है कि लाइक हम पहले 10 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर 15 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर करके करके हमें एक एंड वाला भी देना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि लाइक ये होगा. अगर क्योंकि ये मुद्दे पे अगर बात होती तो ये लंबा चलता. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था, मुझे पता था कि अगर मैं घर पे रहती ना, नेक्स्ट वीक इस मुद्दे को लेके सर बात करते ज़रूर, क्योंकि अनिल सर कुछ भी हो, वो किसी चीज़ को बोलने से ना घबराते नहीं है या डरते नहीं है, या फिर वो हेजिटेट भी नहीं करते हैं. आई हैव सीन हिज इंटरव्यूज वेरी ब्रूटल एंड ब्लंट अबाउट हिज स्टेटमेंट्स. और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे पता है कि आगे चल के वो एड्रेस करते ही करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बाहर मेरे जैसे यहाँ पे भी कितने सारे हम होंगे जिनका ये सेम स्किन कलर है. तो ये एड्रेस कहीं ना कहीं बिग बॉस करेंगे. बिग बॉस इज नॉट अनफेयर टू एनीवन. वो बहुत सोच के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो सब चीज़ में ध्यान रख रहा है. देयर आर मल्टीपल पीपल इनसाइड जिनका आँख 24 घंटे हम पे है. तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ आगे जाके एड्रेस होती या होगी, पता नहीं, बट आई थिंक वो दिन था नहीं, बिकॉज आई थिंक दे वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड. घर में सबसे बढ़िया रिश्ता, लास्ट 2 क्वेश्चन. घर में सबसे अच्छा रिलेशन आपका किसके साथ बना है? हाँ, घर में सबसे अच्छा रिलेशन आपका किसके साथ बना है? साई और सना सुल्तान. और ऑल्सो वैसे नेजी और सना सुल्तान, सना मकबूल को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि I कहीं ना don't कहीं know. लोगों को ऐसा लग रहा है कि सना मकबूल को क्रश आ गया है नेजी पर. व्हाट यू हैव टू से? No, I don't think so. I think she's playing her game. मुझे नहीं लगता वो, अरे वो लव और विशाल के लिए भी नहीं रुकी, उसके बारे में भी पीछे बात कर रही है, तो वो नेजी के पीछे क्या जाएगी? उसको जब जरूरत है she will use it and then she will go ahead with it. इवन आपसे पहले पायल का भी एविक्शन हुआ, नीरज का हाँ. भी एविक्शन हुआ, लेकिन ऑडियंस का कहना था कि अनफेयर एविक्शन था, और अब आपका हुआ. तो आपको क्या लग रहा है, ये प्री प्लान है या फिर ऑडियंस की वजह से eviction आई हुआ? डोंट नो नीरज भाई का और पायल का एविक्शन उनका वोट के हिसाब से हुआ था क्या? घर की बाहर बाहर के उन वोट के लोगों हिसाब को से तो- नहीं हुआ था. नीरज का घर के ही हिसाब से हुआ था, और बाहर के हिसाब से नहीं हुआ था. इनको खुद को नहीं मानता. नहीं, मुझे भी नहीं पता, actually नीरज मुझे का याद घर के नहीं हिसाब है. से Even confusion audience का भी ढूंढ कहना लिया. था कि बाहर वाले वही नहीं बाहर वाले हिसाब से ऑडियंस की वजह से ही हुआ था. अनफेयर हुआ था. कंफर्म कर लो ऑडियंस. Audience. The thing is, while eliminated due to the audience. Audience. बाहर वाला. बाहर वाला की तरफ होगा. हाँ, कंफर्म है बाहर वाला. Confirm बाहर वाला. तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाहर वाला जब आपको नॉमिनेट करता है ना, somehow you feel bad because it's not by the audience. हम बिग बॉस में जाते हैं ऑडियंस के ऊपर भरोसा करके. मैं तो भाई पूरे ऑडियंस पे भरोसा करके गई थी, और मेरे पास उतना ऑडियंस है भी नहीं, पर फिर भी मैंने बोला कि जो लोग मुझे देखोगे मैं आगे जाऊंगी, तो वहाँ पे भी जाके कोई ना कोई ऑडियंस बनेगा. तो मैं तो बिल्कुल उसके भरोसे पे गई थी. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी ऑडियंस मेरे साथ होती तो मैं बाहर नहीं होती.
वेल रणवीर खरे को क्या जाना चाहिए था बिकॉज उनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है एंड ही इज वेरी सीनियर इन दिस इंडस्ट्री. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन रणवीर सर बहुत सीनियर है और ये सबको ये बात समझना चाहिए कि बड़ों के साथ बड़ों की तरह बात करो. Until unless they make you feel uncomfortable or whatever, वो दूसरी बात है. अगर वैसा है then you take your stand. अगर नहीं है respectfully speak to your elders. This is the least you can do. ये एटलीस्ट आपके घर पे भी यही सिखाते होंगे कि जो भी आपके बड़े हैं उनको उनसे ढंग से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, क्योंकि ये एक चीज़ है ना, ये आई थिंक अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि आप अगर देखोगे घर पे जो भी मुझसे छोटे थे और मेरे उम्र के, मैं उनसे तू या तुम करके बात कर रही थी. जो भी मुझसे बड़े होते हैं मैं आई ऑलवेज एड्रेस देम, और पहली बार अगर मैं उनसे मिली हूँ तो आई ऑलवेज एड्रेस देम एज आप, क्योंकि दैट इज समथिंग आई हैव बीन टॉट बाय माय फैमिली एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट फैमिली. तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना वैसा है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए, इज वेरी सीनियर, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो until unless he crosses path. फिर उसके बाद तुम भाई अपने हिसाब से बात करो, फिर तुम अपने हिसाब से वो चीज़ लो. बट इफ ही इज बीइंग फेयर टू यू देन जस्ट पुट रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर. जब आप घर से बाहर निकल रही थी, एक सेकंड, एक बस लास्ट